उसमें पूरा पैसे चाहिए अपना कम आज तक नहीं होंगे, उनको ये फैसिलिटी नहीं पहुंचेगी। कैसे किसी का ये स्टेट लैंड है बड़ा आदमी तो वो बाकी वालों तो मतलब ये है कि सब ती मेन जड़ी जगह चीज़ है, सानू जरूरत है कि ये हाई स्कूल होना चाहिए। बिल्कुल ये चाहिए दिया है कि इस जगह डिस्पेंसरी होनी चाहिए बच्चों वास्ते मुश्किल में। और तीसरी बात जड़ी है मेरे जहन में है वो ये है कि इस जगह वोटर जड़े हैं ताकि एक तो है कि स्कूल जड़ा है हाई हो जाए, बच्चे मंगनार ने भी आ सकने थे, करीब ने ऊपर ने नेतर ने भी आ सकते। भाइयों दोस्तों गल इस तरह पर सब तो पहले हम चिश्ती साहब को शुक्रिया अदा करा कि जेड़ा उत्पन्न चल गया ताड़ा कम से कम 6 किलोमीटर पैदल ही आया समझ हमारा बताइए है। और इस तो पहले भी हमारा बड़ा मिनिस्टर आया, काफ़ी लोग आया, उन्होंने भी जो किया वो भी हमारा भैया ने पता ही है, हमारा देती ग्राइयों ने भी पता ही है। लिहाजा सब तो पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है, एक अर्ज है, यानी कि कोई इसमें ज़ात बरादरी कोई मसलो नहीं है। एक ही मसलो है इस तो बाद के जोड़ो भाई हमना जोड़ो मिनिस्टर जोड़ो भाई साहिबान सड़क ज़्यारत तू भाई दड़ा जेड़ी सड़क हमने लगे इंशाल्लाह वोट उसे ने देगा देगा ना पक्का हमारा वोट उसे देना। उन कोई नहीं उन क्यों के गनी साहब फलाना फलाना, अदरवाइज हम किसी का नाम नहीं लेते। बहुत लोग आए, सब ने वादा किया कि हम सड़क देंगे, हम आपको ये देंगे, चने के झाड़ पे चढ़ा जी बहुत। इंशाल्लाह हम वादा करते हैं आज चिश्ती साहब से, जो भी इसके बाद हमारे जितने भी वोटर हैं अगर हमें सड़क मिल गई इंशाल्लाह तो हमारा वोट पक्का है। 2 महल्ले का कम से कम 1500 के 1600 वोट है हमारा, और वही इंशाल्लाह हम देंगे। बाकी रह गई हमारे स्कूल की बात, वो भी चिश्ती साहब को मालूम है, साईं साहब ने बोल दिया, हाफिज साहब ने बोल दिया, कम से कम हाई स्कूल तो होने चाहिए। इतनी आबादी में अगर हाई स्कूल नहीं है तो ये भी अच्छी बात नहीं है। उस हमारी डिस्पेंसरी है, और दूसरा एक पोलिंग स्टेशन है, यहाँ से बुजुर्गों को उठा के लेके जाओ, वो नीचे बोलते डन्ना भी जाते हैं ना, डन्ना इतना कम से कम 5 किलोमीटर, अच्छा 5 किलोमीटर पे दूरी पे कंधे पर बुजुर्गों को उठा के ले जाना, ये भी अच्छी बात नहीं। और जो भी लोग यहाँ बैठा हुए हैं सब शुक्रगुजार हूँ, खासकर चिश्ती साहब को शुक्रगुजार। ये दूसरा लीडर है कि जरा हमारा इस जगह के अंदर ये आ रहे हैं। पहला मीर जहांगीर साहब आया था तो उन्होंने यह बिजली जी है बिजली की लो लाई, तो लिहाजा मेरा साथी सारा बोल गया, कोई ऐसी गल नहीं है कि जी बोल सकूँ, लेकिन सब तो पहला ज़्यादा हमने जरूरी है रोड की, जी कट्ठा की रोड है या हमने दी जाए, हमारे पसमानदा इलाको है। दूसरा नंबर अंदर हमने एक थोड़ी जी एक डिस्पेंसरी दी जाए, जरा मेरे साथियों ने बोले बोलने की जरूरत कुछ नहीं है, नहीं बोलनी चाहिए सब। तो तीसरा नंबर हमारा ये पोलिंग स्टेशन है स्कूल के अंदर होना चाहिए जनाब। एक ही हमारा स्कूल हाई होना चाहिए, हमारे बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाए, चल गए तू तक जा नहीं सकता, 5वीं 6वीं तक पढ़े जनाब, छोड़े घर चले जाए। तो इस वास्ते मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मेरे साथियों ने बहुत कुछ बोल दिया, तो इन्होंने बहुत हम शुक्रगुजार हैं जनाब, जरा या इंशाल्लाह इस काम पर अमल करेंगे। और जो वक्त हुकूमत है हमारी बहुत मदद कर रही है। डीजल डाला उसमें से 50 रुपए कट गए इस सड़क के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूरे हिंदुस्तान में शुरू की, आज भी अगर आप देखोगे तो ये जितनी हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की सड़कें बनी हैं इसमें 90% प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पहले एक सड़क होती थी सलोत्री से लेकर सुल्तानपुर, एक सड़क नीचे निकली। तो भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने पहले भी बताया कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम जैसी नेमत हमारे मुकद्दर में अता की, तो उसका हम लाख लाख शुक्रगुजार हैं, 24 घंटे शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें जहन्नम से निकालने का, जन्नत में जाने का एक रास्ता बताया। हम पे बड़ा नेमत तो ये अल्लाह ने हमें दी है, ये हमसे कोई नहीं ले सकता, ताकत नहीं किसी की, पूरी दुनिया की हिस्ट्री। तो यहाँ जब गरीब लोगों के काम करने शुरू हुए तो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को हिंदू की पार्टी कह के गरीब लोगों का जब काम करना शुरू किया तो लोगों ने उसकी मुखालफत की। मेरा एक गरीब रिश्तेदार है, क्रशर पे काम करता है, मजदूर है, अंगूठा लगाने वाले। तो एक दिन मैं क्रशर पे सुबह सुबह गया तो वो मुझे कहता है, जी पता नहीं मुझे 1000 या 2000 रुपया दो कि मोदी को अल्लाह बड़ी ज़िंदगी दे, हुकूमत दे कि हमें
हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें गैस सिलेंडर मिलेगा, उसने हमें सैंक्शन हो गया गैस। तो यानी कि गरीब के लिए जो अमीर के लिए चीज़ें थी वो गरीब के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुहैया करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में अभियान चलाया, यानी कि वो काम शुरू किया। तो बाकी पार्टियों ने उसकी मुखालफत की। तो मुझे भी किसी ने कहा कि भाई हमें भी कुछ चीज़ों से हम मारूम हैं, पुंछ के लोग या जम्मू कश्मीर के लोग, तो यहाँ जो भी आता है वो अपना ही पेट भरता है। तो आपने कितने प्लांट और लगाने हैं, एक बच्चा है आपको, कितने प्लांट लगाओगे, कितना अमीर बन जाओगे। अगर लोगों की खिदमत करोगे तो उससे काफ़ी गरीबों को फ़ायदा मिल सकता है। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो लोगों ने मुझ पे बेशुमार इल्ज़ाम लगाने शुरू किए। यानी जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसके दूसरे दिन पूरी अखबारें भरी हुई थी मेरे खिलाफ। तो मैंने कहा मैंने कौन सा जुर्म कर दिया है। तो मैंने अपने यहाँ, क्योंकि आज तक ये तालिबे इल्म हैं या आलिम हैं, तो ये जानते हैं कि कोई भी मदरसे वाला अगर मेरे पास आया तो कुछ नहीं हुआ तो 100 रुपया मैंने उसको ज़रूर दिया होगा। कोई मदरसा मस्जिद जो मेरे पास आया वो मैंने खाली नहीं गया, नहीं छोड़ा। तो मैंने उन लोगों को कहा यार आप मुझे जानते हो कि आप मुझे बताओ, मुझे मजहबी तौर पे बताओ कि क्या मैंने कोई गलती की है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके जब हम इस पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे, अपने लोगों को, गरीब लोगों को फ़ायदा नहीं दिलाएंगे, ये जो लुटेरे लोग हैं ये हमें लूटते रहेंगे। तो उनसे, उन लुटेरों को रोकने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी शामिल हुआ, ताकि हमारे गरीब लोगों को फ़ायदा मिले। तो मौलवियों ने मुझे कहा जी सच्ची बात यह है अपने कमरे में बैठ के कि हम ये बाहर में स्पीच तो नहीं करेंगे, मगर ये है कि कोई फ़र्क नहीं है कांग्रेस में और बीजेपी में। कांग्रेस ने ज़्यादा हमें नुकसान दिया है, पीठ के पीछे छुरा मारा है। तो भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हो गया कि गरीब लोगों की खिदमत करने के लिए, जिनको मैं अपने घर से कुछ नहीं दे सकता था, हुकूमत से दिला सकता था। आज भी अगर कहीं लोगों पे जुल्म होता है तो मैं उसके लिए खुलेआम किसी से डरता नहीं हूँ। आपको पता है यहाँ खनेतर में एक बार 500-600 कनाल, यही बेंच का जो सरपंच है आपका, इन काजी साहब के, इन्होंने वो नीचे गवर्नमेंट ने वो ज़बरदस्ती ज़मीन छीनने की थी, तो कोई लीडर, सारे लीडर अंदर छुप गए थे। मैंने जाके, वो असाग वकील बेचारा मर गया, वो मुझे ले गया। तो मैंने कहा कि यह क्या दहशतगर्दी फैलानी है आपने, गुंडागर्दी फैलाते हो। या लीडर जो है वो, या सेक्रेटरी पंचायत का या दूसरा, वो कह रहा था अच्छा भाई लाख रुपए आया है, 50,000 रुपया हमें दे दो। 50,000 वो पहले अपनी भैंस बकरी कुछ बेच के तो 50,000 रुपये उसको देता था, फिर वो लाख रुपया लेता था। आज वैसे नहीं है। आज भी वो लोग कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। आज भी वो कोशिश करते हैं, मगर आपने किसी को पैसा नहीं देना है। हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। जिसका मकान नहीं बना, सड़क नहीं बनी, पानी, बिजली, स्कूल और जितनी भी फैसिलिटी हैं वो दिलाने के लिए हम आपकी खिदमत के लिए। मेन जो है ये आपकी जो सड़क है PMGSY सड़क से यहाँ तड़ा, तो ये इंशाल्लाह ये पहले से ही मैंने पिछले साल से ही सैंक्शन करवाई है। खाली इसका DPR अभी डिपार्टमेंट ने तैयार करके नहीं दिया, क्योंकि इसका पीछा करना पड़ता है। तो मैं किसी आदमी की आज से ड्यूटी लगाऊंगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह जब माह रमज़ान शुरू हो रहा है, रोज़ों से पहले पहले मैं सेक्रेटरीट में पहुंचा दूंगा और इसका टेंडर लग जाएगा, काम शुरू होगा। ये नहीं क्या लोग कहते हैं अच्छा जी मैं सवेरे जी मशीन ला देती। देखो ऐसे मशीन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब रोड सैंक्शन ना हो, पैसा ना मिले, मुआवजा ना मिले, तो सड़क बनेगी कैसे। तो गवर्नमेंट बेशुमार किस्म की जो फैसिलिटियां हैं वो आप लोगों को दे रही है। हमें एक होके कि भाई ये हमारा भाई गरीब है, ठीक है ये मुझे गालियां देता था, मेरी पार्टी में नहीं है दूसरी पार्टी में, मगर है गरीब, इसका काम होना चाहिए। हमें एक मुसलमान का रूप अदा करना चाहिए, ना कि मुनाफिकों को, कि भाई ये आदमी नहीं है, मेरी गाल नहीं सुनते जी, इसको मकान नहीं बनना चाहिए। वो भाई गवर्नमेंट बना रही है।
किसी को पेंशन नहीं लगी, किसी के घर में पानी नहीं है, किसी के घर में बिजली नहीं है। अब बिजली का मैंने एक इशू उठाया है कि एक ही छत में 4 आदमी हैं, 4 को अलग अलग किराया क्या बिल आ रहा है। तो मैंने गवर्नमेंट के सामने ये कहा है कि मकान एक है, उसका छत एक है, कहते हैं जी वो राशन, कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ है कि राशन कार्ड, जितने राशन का मसला फ्री राशन कार्ड के साथ बिल है, तो इसका भी हल इंशाल्लाह मैं जल्दी से जल्दी करवाऊंगा। तो जितनी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है किसान के लिए, किस किसान को पैसा मिला, किसको नहीं मिला किसान के लिए, और आज वो करप्ट लोग जो हैं, मीडिएटर जो हैं, जो पैसे खाते थे वो नहीं है, वो मोदी सीधा अकाउंट में पैसा डालता है। जब उसने कहा कि 0 बैलेंस पे अकाउंट खुलाओ, तो लोगों ने कहा जी, इसने कहा था कि मैं बाहर फॉरेन कंट्री से जी ब्लैक मनी वापस लाऊंगा और आपको 15-15 लाख दूंगा। देखो उसका अपना दिमाग है, वो किसी से बहस तो नहीं करता। उसने ये कहा कि अभी ये, मैंने एक दिन किसी को पूछा कि ये कोई पता नहीं है, शायद उसके मोदी के दिमाग में ये है कि इन गरीब लोगों के अकाउंट में मैं पैसे डालूंगा, तो उसके लिए ये चीज़ें मुझे डाटा पहले चाहिए, तो उसके लिए ये ई-श्रम कार्ड चाहिए। तो इसलिए कार्ड हर किसी को बनाना चाहिए। यानी गवर्नमेंट गरीब को लूटने के लिए नहीं है, गरीब को उठाने के लिए उसने कोशिश की है। और आज देखो, जो आज से 7-8 साल पहले बीजेपी के साथ नफरत करते थे, वो क्या वो आज भी करते हैं? क्योंकि झूठ बोल के तो एक दिन झूठा तो झूठा ही होता है, झूठे पर अल्लाह की लानत होती है। ठीक है, हिंदुस्तान में 85% हिंदू, 15% नहीं बाकी। उनको हम 15% वोट ना भी दें तो तब भी उनकी हुकूमत उनकी बनती है। मगर उसने ये कहीं नहीं कहा कि कन्हैया में हिंदू को ये फैसिलिटी देनी है, मुसलमान को नहीं। शायद हुकूमत बनाने तक उन्होंने कुछ और किस्म के नारे लगाए होंगे, कुछ और चीज़ें। जब हुकूमत बन गई, वो बादशाह बन गया, तो वो सभी लोगों का है। अगर किसी मुसलमान का एक्सीडेंट होता है उसको भी उतना पैसा मिलता है, हिंदू का एक्सीडेंट हुआ उसको भी उतना पैसा मिलता है। फौज में कोई हिंदू है तो उसको भी वही बेनिफिट मिलता है, तो मुसलमान को भी वही बेनिफिट मिलता है। तो ये चीज़ें, ये लोग खाली प्रोपगंडा करके सिर्फ अपने लिए कि हम बन जाएं किसी तरीके से, गरीबों का भला करने के लिए नहीं है। ये गवर्नमेंट गरीबों का भला करने के लिए है। और हम भी उसी सोच से कि अल्लाह ने ज़िंदगी हमें कितने दिन दी है, आज हूँ मैं कल नहीं हूँगा, तो जितनी लोगों की खिदमत की जाए, तो चलो सेवा का मौका अगर अल्लाह ने हमें दिया तो हम भी करेंगे। तो आज यहाँ ये 2 पंचायतें यानी बहंच और कन्हैया भी मैंने देख ली है। तो ये शरीफ साहब ने पहले भी मेरी बड़ी मदद की। आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके पास मैं आया नहीं। और बाकी जीसी साहब ने आपको बड़ा बेहतर अंदाज से बता दिया है पार्टी के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो आप लोग भी समझते हैं, क्या हालात होंगे, क्या होगा। रोडों का जो मामलात है, बड़ा बेहतर कहा उन्होंने कि चीज़ वही पाए तकमील तक पहुंचती है जिसका कोई पीछा करे, और जिसके पीछे कुछ न कुछ कोई मालिक बैठा हुआ हो। ये रोड अभी किसी दूसरी नज़रिए से यहाँ पहुंची अगर, लेकिन शायद हो सकता है जनाब प्रधानमंत्री योजना के तहत अगर कोई प्लानिंग होगा तो पैसा तो कहीं ना कहीं से आया होगा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, वो आप सब लोगों के गोशगुजार करना चाहता हूँ कि ज़रिया एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिना ज़रिए के कुछ होता नहीं, ज़रिया बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसी ज़रिए से, उसी सिलसिले से यहाँ पहुँच गए, तो हम उनका भी शुक्रगुजार करते हैं। और जीसी साहब हमारे पास आए, लेकिन मैं आप अहले मोहल्ला से जितने हज़ार बैठे हुए हैं, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, हर आदमी को अपना ही फ़ायदा और अपना ही नुकसान चाहिए। मैं खड़ा हूँ तो मुझे भी एक अपना ज़ाती नुकसान या फ़ायदा जो है वो नज़र आता है। ठीक है, इस महिला की 2-3 मजबूरियाँ रही हैं बड़ी ज़बरदस्त। मेरे से पहले भी जो हजरात यहाँ बोले होंगे उन्होंने बताया होगा चिश्ती साहब को, तो मैं भी उन्हीं में से 1-2 चीज़ें बताता हूँ। आप आए हमारे पास, चीज़ हो या ना हो, हमारा काम है आपकी
जो है मेहमान नवाजी करना, जो हम लोगों से हो सकेगा वो करेंगे। और इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए 2-3 चीज़ों की बड़ी आवश्यक ज़रूरत होती है। आज के माहौल में रोड की बड़ी ज़रूरत होती है, हालात ऐसे बन चुके हैं।